ज्वाइन करने के लिए आज उस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं जो पॉइंट समझना थोड़ा कठिन है। ऑल्दो आंखों के सामने एकदम सरल चीज लिखा हुआ होगा, मुश्किल लगेगा, और उसे क्रियान्वित करना उससे भी ज्यादा मुश्किल होगा। मतलब चीजें बहुत सरल है, परंतु आप उसे अस्वीकार करेंगे। स्वाभाविक स्थिति यह होगी कि आप उसे अस्वीकार करेंगे। अगर इस बात को जो आगे समझने जा रहे हैं, उस बात को अगर आप स्वीकार कर लें तो जीवन बड़ा सरल हो जाएगा, बहुत सिंपल। ठीक है, तो आज हम लोगों ने एक नई पुस्तक स्टार्ट की थी। और देखिए, पुस्तक कोई भी हो, और आज हम लोग ये बात कर रहे थे, इंपॉर्टेंस इस बात पे नहीं होना चाहिए कि हमने ये पुस्तक पढ़ ली या वो पुस्तक पढ़ ली है। इंपॉर्टेंस इस बात में होना चाहिए कि इसको बहुत गहराई में समझने का प्रयास किया है। अगर हम कोई भी पुस्तक जो हिज वेंकटेश्वर श्रील प्रभुपाद ने लिखी, शुद्ध भक्तों ने लिखी हो, आचार्यों ने लिखी हो, मैं शुद्ध आचार्य बोल रहा था, आचार्य हमेशा ही शुद्ध होते हैं, शुद्ध भक्त और आचार्य को मिला दिया था। तो आचार्यों ने लिखी हो या शुद्ध भक्तों ने लिखी हो, अगर हम उनकी लिखी हुई कोई भी पुस्तक को यथारूप पढ़े, देखिए अब बहुत मुश्किल बात है, यथारूप कुछ भी समझना बड़ा मुश्किल है। हमें लगता है कि किसी भी चीज को यथारूप समझने में क्या है, जो लिखा हुआ उसको पढ़ लीजिए, यही यथारूप है, और क्या है। बिल्कुल नहीं। आध्यात्मिक पुस्तक को पढ़ने के लिए आध्यात्मिक नेत्र भी होने चाहिए। हम आध्यात्मिक नेत्रों से ही आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं। कोई बोले हमारे पास आध्यात्मिक दृष्टि तो नहीं है, हमको आध्यात्मिक पुस्तक पढ़नी है, तो आप बस दिखावा कीजिएगा और कुछ नहीं कीजिएगा, है बस तमाशा कीजिएगा। हम लोग अक्सर तमाशा करते हैं। ठीक है, तो आज ये पुस्तक पढ़ रहे थे और ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ, जैसे श्रील प्रभुपाद ने जो भी चीज एक्सप्लेन किया। देखिए, आप समझिए, शुद्ध भक्तों की वाणी हम कहीं से भी पढ़े, कुछ भी चीज पे हम बहुत अच्छा दृष्टिकोण रखें, अच्छे दृष्टिकोण से देखें, तो वो हमारा जीवन परिवर्तित कर सकता है। आज भी आपका जीवन परिवर्तित हो सकता है। देखिए, आप लोग बहुत बार ये बात मेरे मुख से सुने होंगे कि कृपया कृष्णा के लिए कार्य कीजिए, कोई ना कोई कार्य लीजिए, कृष्णा की सेवा में कार्य कीजिए, भक्तों की सेवा कीजिए, भक्तों की सेवा कीजिएगा तभी लाभ होगा, ऐसे भक्ति करने का कोई लाभ नहीं होगा, ये कार्य कीजिए, वो कार्य कीजिए। अक्सर सुने होंगे, थक गए होंगे सुनते सुनते। क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? इनफैक्ट मुझे पहले से चलना चाहिए। चलिए आपको इनफैक्ट इसका पहला श्लोक दिखाते हैं, उसके बाद दूसरे श्लोक पे। ठीक है, तो चलिए इसका पहला श्लोक पे आ जाए तो देखिए, हाँ, एक मिनट, इसका बस ठीक है, बस पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा? एंड्रिस्ट? अच्छा, ऋचा माता जी, हरे कृष्ण, जल्दी से पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु जी। परम तात्पर्य, परम पुरुषोत्तम भगवान की भक्तिमय सेवा का वर्णन भगवद गीता में हुआ है, जहां भगवान कहते हैं कि आत्मज्ञानी व्यक्ति ब्रह्मभूत नामक दिव्य स्थिति में जो आनंद परिपूर्णता द्वारा लक्षित होती है, नित्य रहता है। आत्मज्ञानी होने पर व्यक्ति आनंद परिपूर्ण हो जाता है। दूसरे शब्दों में, वह आकांक्षा एवं शोक के भौतिक दूषण से मुक्त हो जाता है।
जब तक हम भौतिक अस्तित्व में होते हैं, हम जीवन की हानियों पर शोक करते रहते हैं तथा अप्राप्त की आकांक्षा करते रहते हैं। आत्मज्ञानी व्यक्ति आनंद परिपूर्ण होता है क्योंकि वह भौतिक आकांक्षा एवं शोक से परे होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई है। एक चीज तो ये लिखी हुई है, सबसे पहले लाइन में आप पढ़े है? क्या लिखा हुआ? परम पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में सेवा का वर्णन। है? तो पहले तो क्या लिखा हुआ है? ये जो लिखा हुआ है आगे यहाँ पे जो बात हो रही है, ये कुछ तो इस विषय में बात हो रही है। कौन से विषय में बात हो रही है? भक्ति में सेवा, भगवान की भक्ति में सेवा, है ना, क्योंकि उसी के बारे में आगे लिखा हुआ है। और फिर बताया जा रहा है कि भक्ति में सेवा में क्या होता है? व्यक्ति आत्मज्ञानी होता है। हाँ हाँ, इंपॉर्टेंट। भक्ति में सेवा करके व्यक्ति आत्मज्ञानी होता है। क्या दोनों को कोई जोड़ सकता है क्या? कृष्णा की सेवा करके आत्मज्ञानी हो जाते हैं? मैं इसीलिए बोल रहा था, आचार्यों की बात सुनना। श्रीला प्रपात कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीला प्रपात की बात समझना हम लोगों की समझ के परे। देखिए, ऊपर में भक्ति में सेवा लिखा हुआ है, नीचे में भक्ति में सेवा का वर्णन नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इस बात को समझिएगा तो आगे समझिएगा कि आचार्यों की बात को समझना कितना कठिन है? यहाँ पे भक्ति में सेवा के बारे में लिखा हुआ, ये नहीं लिखा हुआ है, तात्पर्य में लिखा हुआ। सबसे पहले भक्ति में सेवा के बारे में बताया हुआ, और बताया हुआ कि ये तो भगवत गीता में बताया है। उसके आगे भक्ति में सेवा के बारे में बात ही नहीं हुई है। बस ये बताया गया है कि भक्ति में सेवा होने के हो जाता है, कोई करता है तो वो आत्मज्ञानी हो जाता है, ब्रह्मभूत स्थिति में हो जाता है। अब आत्मज्ञानी के बारे में बताया, ऐसा क्यों किया हुआ? भक्ति में सेवा करने से आत्मज्ञानी होने का क्या जुड़ाव है? भक्ति में सेवा करने से आत्मज्ञानी होने का क्या जोड़ है? दोनों का क्या कॉम्बिनेशन है? क्या गठजोड़ है यहाँ पे? भक्ति में सेवा वहां पे लिखा हुआ है, फिर बोलते हैं आत्मज्ञानी हो जाता है, ब्रह्मभूत हो जाता है। ब्रह्मभूत मतलब ब्रह्म को जानने वाला। ठीक। तो भक्ति में सेवा से इसका क्या रिलेशन है? कैसे हो गया? समझिए इस बात। देखिए, हम हर स्थिति में सेवा करते हैं। किसकी सेवा करते हैं ये हमारे हाथ में। हम लोग हर स्थिति में किसी ना किसी की सेवा करते हैं। किसकी सेवा कर रहे हैं? देश की, राज्य की, पिता की, माता की, भाई की, पत्नी की, सोसाइटी की, एक कम्युनिटी की। किसकी सेवा कर रहे हैं? किसी न किसी की सेवा कर रहे हैं। जिनको कोई सेवा नहीं होता, कुत्ते की सेवा करने लग जाता है। ये जमानगढ़ शिला प्रपात बोलते हैं, हम नहीं बोलते। आप समझिए इस बात को। हम लोग हर हर स्थिति में किसी ना किसी की सेवा कर रहे हैं। किसकी सेवा कर रहे हैं? किसकी सेवा कर रहे हैं? प्रश्न बस यही है। इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। किसकी सेवा कर रहे हैं? जब हम भगवान की भक्ति में सेवा, भक्ति नहीं, भगवान की भक्ति नहीं, भगवान की भक्ति में सेवा। एक सेवक का कार्य ऐसा है, स्वामी की सेवा करे। कुछ लोग बोलते हैं हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। क्या करते हैं? हम नाम जप कर रहे हैं, हम कृष्णा का कीर्तन कर रहे हैं, हम कृष्णा का स्मरण कर रहे हैं। हमारे आचार्यों ने इस प्रकार से भक्ति करने को बताया ही नहीं।
कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं प्रभु जी, कुछ लोग होते हैं नित्य सिद्ध होते हैं, कृष्णा का इस प्रकार से चिंतन कर लेते हैं, कृष्णा की इस प्रकार से भक्ति कर लेते हैं। बहुत लोग होते हैं, हमने देखा है, हमने सुना है पास्ट टाइम है। आप नहीं जानते प्रभु जी, बिल मंगल ठाकुर है, बिल मंगल ठाकुर हमेशा कृष्णा का कीर्तन करते रहते हैं। बहुत बड़ी मूर्खता है लोगों की इस प्रकार से सोचना कि हम कृष्णा का नाम जप करेंगे, कृष्णा का कीर्तन करेंगे, कृष्णा का पास टाइम सुनेंगे और हम सेवा नहीं करेंगे और हम शुद्ध हो जाएंगे। जो एलिवेटेड पर्सनालिटी होते हैं वो कृष्णा की प्रसन्नता के लिए वो कीर्तन करते हैं। बिल मंगल ठाकुर जब कीर्तन करते थे तो कृष्णा स्वयं आते थे सुनने। उस समय भी कृष्णा की ही सेवा में लगे हुए थे वो। अगर आपकी ये स्थिति हो जाए कि कृष्णा स्वयं आ जाए आपका गीत सुनने, तो कुछ मत कीजिए, आप कृष्णा की सेवा उसी प्रकार से कर लीजिए। यहाँ पे जब ये बुक स्टार्ट होता है ना, तो प्रीलॉग में, प्रीफेस में, प्रीफेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, लिख दीजिए। में बताया जाता है कि इस प्रस्तावना। चैट में लिख दीजिए, बोलिए। जो भी बताया जाता है कि हिज डिवाइन श्रील प्रभुपाद भक्ति का अर्थ, भक्ति में सेवा बताते हैं। जब एक सेवक हो और वो स्वामी की सेवा ना करे तो ऐसा क्या सेवक का कार्य है? बोले हम सेवक तो हैं पर स्वामी की सेवा नहीं करेंगे, तो कोई सेवक है क्या इस प्रकार से? अगर कोई सेवक है परंतु स्वामी की सेवा नहीं कर रहा है तो वो क्या सेवक है क्या? सेवक का कार्य ही होता है स्वामी की सेवा करना। और अगर कोई भी इस प्रकार से कार्य कर रहा है जहां पे स्वामी की सेवा किए बिना कोई भी कार्य कर रहा है तो वो सेवक नहीं है, वो अपने आप को शुद्ध रूप में सेवक नहीं जानता। हम भी जब तक अपने आप को प्रभु जाने, भगवान को प्रभु कैसे जानेंगे? हम सभी में प्रभुत्व की भावना है, भगवान बनने की भावना है, और एक्चुअली में शुद्ध अवस्था भी यही है। प्रभु का अंश होने के कारण हम प्रभु ही हैं, परंतु हम प्रभु कब हैं? जब भगवान के दास है तब प्रभु है। एक बात बताइए, आपने ग्वाल बालों के बारे में बहुत कुछ सुना है ना? जब भी कृष्णा साथ होते हैं, ग्वाल बाल किसी भी राक्षस से कभी डरे क्या? कोई भी राक्षस से डर लगा क्या? हरे कृष्णा, बताइए बताइए, कभी भी ग्वाल बालों को किसी भी राक्षस से डर लगा क्या? जब कृष्णा गोपियों को बुलाते हैं, गोपियां सारा काम धाम छोड़ करके कृष्णा के पास दौड़े दौड़े आ जाती है, गोपियों को डर लगा क्या? कृष्णा ने ये अपॉर्चुनिटी दी कि या तो नारायणी सेना ले लो या मुझे चुन लो। अर्जुन को कभी डर लगा क्या कि कृष्णा की नारायणी सेना हमारे खिलाफ युद्ध लड़ेगी, हम कैसे जीतेंगे? कृष्णा को डर लगा क्या?
अम्बरीश महाराज को डर लगा क्या? दुर्वासा मुनि तो राक्षस बना दिया, अब ये मेरा अंत कर देगा। अम्बरीश महाराज ने अपनी भी जान बचाने की कोशिश की कि मेरी जान बच जाए। कृष्णा प्लीज बचा लीजिए ना, बचा लीजिए, हमने तो आपके लिए किया था, बचा लीजिए, हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमने पारण भी गलत नहीं किया, कृष्णा बचा लीजिए। किया क्या? जब भगवान साथ होते हैं और भक्त भगवान का ही दास बन जाता है, तब वो भक्त प्रभु बन जाता है। एक जो सच में कृष्णा का भक्त होता है, उस पे देवी देवता भी अपना प्रकोप नहीं दिखाते, कभी प्रकोप नहीं दिखाते। कुछ गलत भी हो जाए तो देवी देवता प्रकोप नहीं दिखाते, बोले ये तो भक्त है। तो हमारा सबसे अच्छी स्थिति, हमारी सबसे अच्छी स्थिति यही होगी कि हम कृष्णा के दास रहें और कृष्णा के दास बने रहें। ऑल दो भक्त को अपना हित, अपना भला, अपना अच्छा देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा किसमें अच्छा होगा किसमें नहीं होगा मेरे को नहीं जानना, हमको तो कृष्णा चाहिए। हमको तो हर स्थिति में कृष्णा चाहिए। मेरा अच्छा हो जाए तो भी अच्छा, बुरा हो जाए तो भी बुरा, हमको कुछ नहीं जानना है, हमको हर स्थिति में कृष्णा चाहिए। गोपियां जब सब कुछ छोड़ छाड़ के आ रही, गोपियां सोच नहीं रही कि हमारा क्या होगा। इनफैक्ट भक्त अगर गलत भी कर दे, है? एक बात जानिए, अर्जुन जब ये क्या नाम था इसका, जयद्रथ, जयद्रथ को मारने के लिए प्रण लेता है कि अब मैं जयद्रथ को मार दूंगा, आज रात को अगर मैंने नहीं मारा तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। आई होप जयद्रथ ही था, जो भी, देख लीजिए। एक्चुअली में वो गलत है। एक भक्त कभी भगवान के सहमति के बिना कार्य नहीं कर सकता, परंतु ये दिव्यता होती है भगवान का सेवक बनने का। भगवान का सेवक बन गए और भगवान हर वो वैसी व्यवस्था कर देते हैं जिस प्रकार की व्यवस्था पा करके भक्त अपना कार्य कर पाए। इसीलिए भगवत गीता में कृष्णा बोलते हैं, तुम घोषणा कर दो। कृष्णा अर्जुन को बोलता है, खुद नहीं घोषणा करता है। कृष्णा भगवत गीता में बोलते हैं तुम घोषणा कर दो, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। कृष्णा खुद भी बोल सकते हैं, परंतु वो अपनी बात का सम्मान जितना करते हैं उससे ज्यादा अपने शुद्ध भक्तों की बातों का सम्मान करते हैं। आप सोच के देखिए, भगवान का दास बनने का इससे अच्छा, भगवान के दास बनने से अच्छा कोई स्थिति हो सकती है क्या? परंतु फिर भी हमें भौतिक बुद्धि लगा करके कार्य नहीं करना है। ऑल्दो देख करके हमें समझ में आ जाता है, परंतु भौतिक बुद्धि लगा करके कार्य मत कीजिए। आप ये समझिए, कृष्णा की अगर सेवा नहीं कर रहे हैं तो हम कोई भक्ति नहीं कर रहे हैं। हम अगर कृष्णा की सेवा नहीं कर रहे हैं तो कोई भक्ति नहीं कर रहे हैं। साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए आप समझिए, अगर कृष्णा की सेवा नहीं कर रहे हैं तो किसकी सेवा कर रहे हैं? आप चाहे कितना भी अपने आप को एक सेफ पोजीशन पे डाल दीजिए, बोलिए हमारा तो है ना निर्धारित कर्तव्य ही ऐसा है, हमको तो ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तो एक बात बताइए, क्या आप 24 घंटे बिजी रहते हैं क्या? क्या आप 24 घंटे बिजी रहते हैं? क्या आप दिन में 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा कृष्णा की सेवा के लिए नहीं लगा सकते?
अगर नहीं लगा रहे हैं तो आप भक्ति नहीं कर रहे, इस श्लोक के अनुसार। क्योंकि साफ लिखा हुआ है, जो भक्ति में सेवा करता है वही आत्मज्ञानी है, वही ब्रह्मभूत है, और ब्रह्मभूत होने पे आनंद से परिपूर्ण होता है। ठीक है। आकांक्षा और शोक की भौतिक दूषण से मुक्त होता है। जब भगवान की सेवा कर रहे हैं तभी, इसी श्लोक में आगे और एक्सप्लेन किया हुआ है भगवान की सेवा करना, उसके बारे में और लिखा हुआ है। तो हमें यह समझना है कि भगवान की सेवा करना का अर्थ है भगवान की सेवा करना, गुरु की सेवा करना और वैष्णव की सेवा करना, है ना। हरि गुरु वैष्णव, अगर आप तीनों को भगवान से भिन्न देख रहे हैं, सपोज कीजिए आपने गुरु को देखा और भगवान से भिन्न देख लिया है, या फिर अगर मैं आपको और सरल शब्दों में बोलूं तो गुरु में से आध्यात्मिकता निकाल दीजिए, अब गुरु में बचा ही क्या। वैष्णव को मिले और वैष्णव में से आध्यात्मिकता निकाल दीजिए, फिर बचा ही क्या। तो हम गुरु को और वैष्णव को भगवान से भिन्न नहीं देख सकते, भगवान का ही विस्तारित रूप, वैष्णव गुरु का विस्तारित रूप, गुरु की वाणी को रिपीट। ठीक है। तो जो भी भक्ति में सेवा नहीं कर रहा है वो एक्चुअली में भक्ति नहीं कर रहा, इस श्लोक के मुताबिक। ठीक है। हम नेक्स्ट वाले श्लोक पे चले, एक बहुत, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ठीक है। बाय द वे, जो 5 PM क्लास छोड़ रहे हैं, सोचिए कि क्या क्या छूट रहा है। तो अगर मौका मिलता है तो कृपया ज्वाइन कर लिया। ठीक है। चलिए अब ये देखिए, भक्ति करने के लिए चलिए ऊपर से पहले पढ़ते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु 1.41516 में श्रील रूप गोस्वामी भक्ति मार्ग के महाप्रणेता भगवत प्रेम तक पहुंचने के विभिन्न स्तर का वर्णन करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लेवल है, समझेंगे। अब प्राइमरी लेवल, प्राइमरी मतलब फर्स्ट लेवल, फर्स्ट स्टेप, पहला कदम, पहला पग क्या है बोलिए। देखिए, प्रथम आवश्यकता यह है कि भगवान की भक्ति में सेवा ही भगवत प्रेम प्राप्ति का एकमात्र पद्धति है। यही नहीं, ये तो बस आपने सुना है, इसमें पर्याप्त विश्वास होना। अगर इस प्रोसेस में आपको यकीन नहीं है तो आप भगवत प्रेम पा ही नहीं सकते। क्या प्रोसेस है? भगवान की भक्ति में सेवा करके ही भगवत प्रेम मिलेगा। अगर भगवान की भक्ति में सेवा नहीं करें तो भगवत प्रेम नहीं मिलेगा। अब भक्ति में सेवा क्या क्या होता है देखिए, हम सभी को डायरेक्टली कृष्णा की सेवा के लिए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। कोई भी सेवा हो, हमको प्रयास करना चाहिए कृष्णा की सेवा हमें मिले, हम कार्य करें। धीरे 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 कार्य में लग जाएं। परंतु नवविधि भक्ति भी भक्ति में सेवा होती है, भक्ति नहीं होती है। श्रवणम, सुन रहे हैं आप, कीर्तनम, कृष्णा का नाम गा रहे हैं, स्मरणम, कृष्णा के पास टाइम को याद कर रहे हैं। इसी तरीके से सब कुछ। अभी आप लोग सुन रहे हैं, ये भी भक्ति में सेवा है। परंतु
आप सभी डायरेक्टली भी कृष्णा की सेवा करने के लिए उद्यत रहिए, उत्साहित रहिए। पिछले ही श्लोक में ये बात लिखी हुई थी, डिवाइन श्रील प्रभुपाद ने बताया, जहां उत्साह की कमी है वहां पे भक्ति नहीं हो रही है, अच्छे से नहीं हो रही है। उत्साह के अभाव में, अभी सपोज कीजिए कृष्णा पे सामने बैठे होंगे और आपको खुशी नहीं हो रही है, आप आनंद विभोर है ही नहीं। जैसे आपका हर दिन जाता है, कृष्णा आपके सामने बैठे हुए हैं, अब तब भी वैसे ही कार्य कर रहे हैं, या फिर कृष्णा आपके सामने बैठे हुए, आप अपना काम किए जा रहे, कुछ भौतिक कार्य है वो किए जा रहे। सोच के देखिए, इस स्थिति में सच में आपको कृष्णा की वैल्यू है क्या? आपको कृष्णा से प्रेम है क्या? या आप बस आडंबर कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं? आंसर बहुत क्लियर है ना। तो अगर आपको भगवत सेवा, कृष्णा की सेवा करने का मौका मिला और आप उत्साहित ही नहीं है, तो फिर क्यों कर रहे? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान की भक्ति में सेवा करें, ठीक है। बहुत लोग सेवा करने से कतराते हैं, बहुत लोग है ना 1 लाख बहाने बनाते हैं। प्रभु जी, अगर मैं सेवा करूं और 2 दिन बाद नहीं कर पाऊं, 5 दिन बाद नहीं कर पाऊं, ये नहीं कर पाऊं, वो नहीं कर पाऊं, देखिए जरूरत बस इतनी सी है, आवश्यकता मात्र इतनी है कि आप आज्ञा अनुसार कार्य कीजिए। अगर कोई कार्य करने में आप असफल भी हो रहे हैं तो आज्ञा पा लीजिए कि हम इस कार्य करने में ये असफलता हो रही। अपने मन अनुसार कार्य छोड़ भी नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। भक्ति में कार्य मिला है तो उसको करना है, नहीं कर पा रहे हैं तो बता दीजिए कि नहीं हो रहा हमसे ये। आप समझिए, हर स्थिति में भक्तों की सेवा होनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि कृष्णा बोलते हैं भगवत गीता में, जो मेरे इस पवित्र संवाद का प्रचार करता है वो मेरा अत्यंत प्रिय हो जाता है। अगर शुद्धता से कोई भी कृष्णा का नाम का प्रचार कर रहा है तो कृष्णा का प्रिय हो जा रहा है। अब देखिए, अगर सपोज कीजिए आप नहीं कर पा रहे, किसी कारण से आप कृष्णा का कोई कार्य नहीं कर पा, तो किसी और को शुद्ध होने का तो मौका दीजिए, है ना। और जिसके लिए कार्य कर रहे हैं वो भी भक्ति में लग रहे हैं। अगर सपोज कीजिए हम नाम प्रचार कर रहे हैं, किसी प्रकार से कर रहे हैं, तो जो श्रवण कर रहा है वो भी भक्ति में लग रहा है, श्रवणम। अभी सपोज कीजिए कोई कीर्तन कर रहा है तो कीर्तन करता हुआ भी भक्ति में लग रहा है। तो कृष्णा के इस प्रेम का प्रचार होना ही चाहिए और भगवत सेवा होनी ही चाहिए। अगर भगवत सेवा नहीं हो रही है तो माया देवी की सेवा चल रही है। जब जब भगवत सेवा नहीं चल रही है तब तक माया देवी की सेवा चल रही है। हर स्थिति में, हर एक सेकंड में, आप चाहे सो भी रहे हो, कृष्णा का चिंतन नहीं करना चाहते हो तो आप माया देवी का चिंतन कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? धन मिल जाए, गाड़ी कितनी सुंदर है, लड़की कितनी सुंदर है, घर कितना सुंदर है, एसी कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, कितने अच्छी स्थिति में हम सो रहे हैं, कितना ये कितना वो, सब क्या है? ये सब क्या है? यहाँ पे भगवत सेवा नहीं होती है, वहां पे भौतिक सेवा होती है ना। तो भौतिक सेवा मत कीजिए, है ना। माया देवी की सेवा मत कीजिए, माया देवी की सेवा करके कोई लाभ नहीं होगा। भगवत सेवा कीजिए, ठीक है। तो कोई दृढ़ता से ये करने का प्रयास कीजिए। और चलिए अब श्रीमद् भागवतम कंटिन्यू करें। क्लियर है? आप समझ में आ रहा है मैं किस लिए ये बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, है कि सेवा कीजिए, सेवा कीजिए, कुछ तो सेवा कीजिए। और मात्र यही नहीं,
सेवा आप धन से भी कीजिए, बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए, कोई बहानेबाजी नहीं। मैं ये नहीं बोलता कि आप इतना धन दीजिए, इतना धन दीजिए, परंतु हर समय हमारा प्रयास होना चाहिए, हर दिन कुछ ना कुछ धन निकालिए। गौ और ब्राह्मण की सेवा, कृष्णा गौ ब्राह्मण हिताय है। जब हम कृष्णा का प्रेयर करते हैं तो क्या बोलते हैं? गौ ब्राह्मण हिताय च। तो भगवान के कार्य में अपना कार्य कीजिए, भगवान जो करते हैं उस हिसाब से अपना कार्य कीजिए, भगवान जो बोलते हैं उस हिसाब से अपना कार्य कीजिए। गौ और ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। हम लोगों का समाज पतित इसीलिए है क्योंकि ब्राह्मण की सेवा नहीं होती है। अगर ब्राह्मण की सेवा अच्छे से होगी तो हमारा समाज पतित नहीं रहेगा। है ना? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चलिए अब श्रीमद् भागवतम कंटिन्यू करते हैं। श्लोक नंबर कोई मेरे को प्लीज बता देंगे? हरे कृष्णा, प्लीज बता दीजिए। ये सुहृद तो शायद नहीं है ना? नहीं, एक मिनट की बनाओगे। हरे कृष्णा गुरुजी, श्लोका नंबर 36 से स्टार्ट होगा। हरे कृष्णा 36 होगा, स्टार्ट होगा। जी गुरुजी। ओके। हरे कृष्णा। ओके ओके। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, चलिए 36 नंबर अच्छा लग रहा है ना? श्लोका नंबर, चलिए। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, हंसा माता जी प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। ब्रह्मा अपनी पुत्री को देखकर उसके रूप पर मोहित हो गए और जब उसने मृगी का रूप धारण कर लिया तो वह मृग के रूप में निर्जलता पूर्वक उसका पीछा करने लगे। तात्पर्य, निर्लज्जता पूर्वक। निर्लज्जता पूर्वक उसका पीछा करने लगे। तात्पर्य, ब्रह्मा का अपनी पुत्री के रूप पर मोहित होना तथा भगवान के मोहिनी रूप पर शिवजी का मोहित होना, ये ज्वलंत उदाहरण हमें शिक्षा देते हैं कि ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता तक स्त्री की सुंदरता पर मुक्त हो जाते हैं, तो सामान्य बद्ध जीव की क्या बिसात है। अतः हर एक को सलाह दी जाती है कि वह अपनी सगी पुत्री, अपनी माता या अपनी बहन तक से मुक्त भाव से न मिले जुले, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल है कि मनुष्य प्रेमांध हो जाता है और इंद्रियां पुत्री, माता या बहन का नाता नहीं देखती। अतः मदन मोहन की सेवा में लगकर भक्ति योग के द्वारा इंद्रियों को वश में करने का अभ्यास करना सर्वोत्तम होगा। भगवान कृष्ण का नाम मदन मोहन है क्योंकि वे कामदेव या काम वासना को वश में कर सकते हैं। केवल मदन मोहन की सेवा करने से मदन के आदेशों पर अंकुश लगाया जा सकता है, अन्यथा इंद्रियों को वश में करने के सारे प्रयास विफल होंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, हमारी इंद्रियां बहुत प्रबल है और इंद्रियों से जीत पाना बड़ा मुश्किल है। इंद्रियों से हम सभी संघर्ष करते हैं और हम नहीं जीत पाएंगे, हम असफल होंगे। देखिए, कभी भी हम, और यहाँ पे टीवी सीरियलों के बारे में बात करना पड़ेगा। कृपया टीवी सीरियल ना देखें, कम देखें, एकदम नहीं देखें। तो सभी क्या दिखाते हैं कि
ब्रह्मा जी ने ये कर दिया, शिव जी ने ये कर दिया, इसने ये कर दिया है? और किसका मजाक बनाते हैं? इंद्र इंद्र इंद्रदेव का मजाक बनाते हैं। और कुछ नहीं मिलता तो मतलब बाकी सारे तो फिर भी ठीक है, मान लिया एक बार के लिए। नारद मुनि का मजाक बना देता है ना, टीवी सीरियल पर, है? आप समझिए इस प्रकार से भक्ति नहीं होगी। यहाँ पे जब हम ब्रह्मा जी को देखें या शिव जी को देखें तो ये बात जानिए कि इनमें मलिनता नहीं थी, ये तो मलिनता प्रदर्शित की, चला करके प्रदर्शित किया। शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त में मलिनता था। जिस प्रकार से शिव जी को मोड ऑफ इग्नोरेंस का स्वामी बनाया गया, और मोड ऑफ इग्नोरेंस का स्वामी बनाया गया तो वो तमोगुण का प्रसार करते हैं, अज्ञान का प्रसार करते हैं। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि शिव जी अज्ञानी है। इसका अर्थ ये नहीं है शिव जी में मलिनता है। हम शुद्ध भक्तों को मलिन नजर से, मलिन दृष्टिकोण से कैसे देखें? ये इस प्रकार से देखना बड़ा दूषित है। आप सोच के देखिए, हमने अगर गुरु के प्रति इस प्रकार का भाव ले आया कि गुरु में मलिनता है तो हम गुरु से कोई ज्ञान पा पाएंगे क्या? ठीक उसी प्रकार से अगर हम शुद्ध भक्तों में मलिनता देखने लग गए तो शुद्ध भक्तों से कोई ज्ञान पा पाएंगे क्या? मलिनता भौतिक प्रकृति होती है, भक्तों में भौतिक प्रकृति कहां से आ गई? तो हमें हमेशा यही जानना चाहिए कि ये सभी मलिनता प्रदर्शित कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, इस प्रकार से दिखा रहे हैं कि देखो हमसे भी गलती हो सकती है, तुम लोगों का तो क्या ही होती है, तुम सभी तो संघर्ष ही कर रहे हो, हम भी गलत कर देते हैं, सावधान। हम ये सब देख करके सावधान हो जाते। कृपया करके शुद्ध भक्तों में मलिनता मत देखिए, वो सभी एक्टिंग करते हैं जिस प्रकार अर्जुन एक्टिंग करते हैं भगवत गीता समझते, फिर बाद में बताते हैं है? क्या नारद देवल असित व्यास, ये तो पहले ही बता दिया, उनको पहले से ही मालूम, परंतु वो एक्टिंग करते हैं कि हमको कुछ नहीं मालूम है। अब बताओ बताओ, अगर भक्त इस प्रकार की एक्टिंग नहीं करेंगे तो भगवान क्या कैसे प्रचार करेंगे, है ना? इसीलिए बहुत बार शुद्ध भक्त एक्टिंग करने आ जाते हैं। देखिए समझिए इस बात को, जय और विजय को भी हमको कभी मलिन नहीं देखना चाहिए। अब जय और विजय को मलिन नहीं देख सकते, क्यों? समझिए क्यों क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वो तो कृष्णा की सेवा में लगे हुए थे, वो कृष्णा के कार्य करने के लिए वैसा कर रहे थे। उनका हृदय कभी भी भक्तों का अवहेलना करना नहीं था। कृष्णा स्वयं भगवत गीता में बताते हैं जो भक्ति मार्ग पे चल रहा हो अगर वो गलत भी कर दे तो उसे अशुद्ध नहीं जानना चाहिए। तो जय और विजय कहां से गलत हो? तो कृष्णा की सेवा में लगे। अब जब जय और विजय गलत नहीं है तो शिशुपाल और दंत वक्र कैसे गलत हो गए? रावण और कुंभकर्ण कैसे गलत हो गए? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु कैसे गलत हो गए? अब हम तो क्या होंगे, हम देखेंगे हिरण्याक्ष को इतना पाप कर रहा है, हाय रे पापी। हमारी आंखें तो जो पापी देखते हैं वो भी गलत देखते हैं।
तो कृपया करके शुद्ध भक्तों की जब भी कोई क्रिटिसिज्म भी हो जाए, आप ये समझिए ये सब एक्टिंग चल रही है, ये सब रियल नहीं हो सकता। शुद्ध भक्त हैं, गलत नहीं कर सकते, तो शिव जी गलत नहीं कर सकते। ऑल दो हमारा लक्ष्य शुद्ध भक्तों की सेवा करना है, परंतु भगवान के संदर्भ में, भगवान के संदर्भ में शुद्ध भक्तों की स्वतंत्र रूप से हम सेवा नहीं कर सकते। हम भगवान से अगर संबंध उनका नहीं जानते हैं तो शुद्ध भक्तों की सेवा हम नहीं कर सकते, हमको नहीं करना सेवा। भगवान के संदर्भ में जब जाने तब शुद्ध भक्तों की सेवा कर सकते। और देवी देवताओं की उपासना या भक्ति करें, ये हमारा कभी लक्ष्य नहीं हो सकता, लक्ष्य नहीं हो सकता, समझिए इस बात। लक्ष्य हमेशा भगवान की सेवा करना ही, इस बात को समझिए। लक्ष्य कभी दो नहीं होता, ये भी करना है वो भी करना है, ये लक्ष्य नहीं होता। अपने आप को मूर्ख बना रहे, लक्ष्य एक ही होता। डेफिनेटली हम देवी देवता का अपमान नहीं करेंगे। अभी देखिए देवी देवता को उच्चतम बताए, मलिन बता रहे तो भी मलिन नहीं जाना। और सोच के देखिए टीवी सीरियल देख करके किस प्रकार की चेतना बनती होगी, सोच के देखिए। जो शुद्धतम भक्त है, देखिए दो प्रकार की मिस्टेक्स हैं यहाँ पे। दो प्रकार की गलतियां हैं। क्या? पहले तो शुद्ध भक्तों को मलिन जान लेना। भक्ति कैसे कीजिएगा अब ये बताइए? अगर कभी भी शुद्ध भक्त को मलिन जान लिया तो भक्ति कैसे कीजिएगा? नाम अपराध नंबर 1, महाभागवतों की निंदा करना। शुद्ध भक्त है, भगवान की भक्ति करते हैं, आपने उनकी निंदा कर दी, उनकी अवहेलना कर दी, भक्ति कैसे कीजिए? दूसरा अपराध ये होता है कृष्णा से स्वतंत्र जानना, फिर से नाम अपराध। शिव ब्रह्मादि देवों को भगवान से स्वतंत्र समझना। दूसरा अपराध हम ये कर देते हैं, बताइए ये सब करके हम भक्ति करेंगे? कृष्णा के असम ऊर्ध्वा पोजीशन को नहीं मानना। कृष्णा असम ऊर्ध्वा है, जिनके बराबर भी कोई नहीं, जिससे ऊपर भी कोई नहीं। हम उनके पोजीशन को ही नहीं माने, उनके नाम को ही नहीं माने, हम भक्ति करेंगे? और उसी में समझ लीजिए देवी देवता की स्वतंत्र रूप से भक्ति करना, ये तो भक्ति के ठीक विरुद्ध है, शुद्धता के ठीक विरुद्ध। हम लोगों में सब में मलिनता है, सब में भौतिक आकांक्षा है। हमें भौतिक आकांक्षाओं से परे होना पड़ेगा। कैसे होंगे? मदन मोहन का सेवा करके, मदन मोहन का नाम जप के, मदन मोहन की कृपा से, फिर से सेवा करके। इंपॉर्टेंट है सेवा करना। अगर हम सेवा नहीं करना चाहेंगे तो कभी शुद्ध नहीं होंगे। ठीक है? हम लोगों को इंद्रिय कामना से बाहर निकलना, बाहर निकलना, और कृष्णा की सेवा में रत हो जाना, लग जाना। ठीक है? हरे कृष्ण। प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न समस्त जीवों अर्थात मनुष्य, देवता तथा पशु में से ऋषि नारायण के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो स्त्री रूपी माया के आकर्षण के प्रति निश्रेष्ठ हो। तात्पर्य, आदि जीव स्वयं ब्रह्मा है, जिनसे मरीचि जैसे ऋषि उत्पन्न हुए। मरीचि से कश्यप मुनि तथा अन्य और कश्यप मुनि तथा मुनियों ने विभिन्न देवताओं तथा मनुष्यों को उत्पन्न किया, किंतु इनमें से ऐसा कोई नहीं जो स्त्री रूपी माया के जादू से मोहित ना होता हो। समग्र संसार में ब्रह्मा से लेकर एक शूद्र चींटी तक सभी विषय जीवन के प्रति आकर्षित होते हैं। इस भौतिक जगत का यह मूल सिद्धांत है। अपनी पुत्री द्वारा ब्रह्मा का मोहित होना ज्वलंत उदाहरण है कि स्त्री के प्रति कामासक्ति से कोई भी नहीं बच पाता। अतः माया की सबसे आश्चर्यजनक सृष्टि स्त्री है, जो बद्ध जीव को बंधन में रखती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो स्थिति कैसा है कि स्त्रियां सभी को आकर्षित करती, और जब स्त्री के प्रति आकर्षित होते हैं तब कृष्णा के प्रति आकर्षित नहीं होते। तो हमारा प्रयास क्या होना चाहिए? देखिए, समझिए, आकर्षण तो है, आकर्षण है, थोड़ा समझना थोड़ा मुश्किल हो गया, नहीं? कुछ एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। क्या किया जाए? कुछ दिख नहीं रहा है आज के लिए, कुछ दिख नहीं रहा है। चलिए तो कोशिश करते हैं, है ना? चलिए, ओके ओके, तो अब इसको कैसे करें? चलिए, समझ तो गए हैं, परंतु ओके, अब ठीक है। ओके, रुक जाओ, रुक जाओ, नहीं रुक रहा है। हाउ टू कीप इट, ये दोनों रखना है और बीच में ये भी चाहिए। ओके, चलिए ऐसे बस। ये सपोज कीजिए, ये एक काम, ये ठीक है। सपोज कीजिए ये क्या है, ये पुरुष, ठीक। अब पुरुष क्या हो रहा है? पुरुष आकर्षित हो रहा है। किससे आकर्षित हो रहा है? ये हाथ है जो कि कृष्णा है, या तो कृष्णा से आकर्षित हो रहा है या स्त्री से आकर्षित हो रहा है। कृष्णा से आकर्षित हो रहा है, स्त्री से आकर्षित हो रहा है, कृष्णा से आकर्षित हो रहा है, स्त्री से आकर्षित, आकर्षित तो हो रहा है, आकर्षण तो है, या तो कृष्णा से या स्त्री से, या कृष्णा से या स्त्री से। स्त्री यहाँ पे भौतिक परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत कर रही है। देखिए, स्थिति कैसी होनी चाहिए? स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि आकर्षण हुआ कृष्णा से, ठीक है, दूसरे पल आकर्षण हुआ स्त्री से। अब स्त्री क्या करे? स्त्री कृष्णा के प्रति आकर्षित रहे। आप समझिए सही समाज कैसा होगा। स्त्री कृष्णा के प्रति आकर्षित रहे, और वो क्या करे? कृष्णा के पीछे जाकर के छूट जाए। अब क्या है? स्त्री आकर्षित कर रही है। पुरुष पहले आकर्षित हो रहा था, पहले कभी कृष्णा से हो रहा था, कभी स्त्री से हो रहा था। अब क्या हुआ? कभी कृष्णा से आकर्षित हो रहा है और कभी स्त्री ढूंढने गया, स्त्री तो मिली नहीं। कहाँ पे मेरी स्त्री, मेरी स्त्री, मेरी स्त्री, मेरी स्त्री, हाँ मेरी स्त्री, वो आई बोली, हाँ, फिर से कृष्णा से आकर्षित। स्थिति कैसी है? अगर स्त्री भी कृष्णा भक्ति करने लग जाए,
स्त्री भी भक्त हो जाए, स्त्री भी भक्ति में रत हो जाए, तो व्यक्ति बस कृष्णा से आकर्षित होगा और उधर से फिर से कृष्णा से आकर्षित होगा, क्योंकि स्त्री भी कृष्णा की भक्ति कर रही है। परंतु स्त्री आकर्षित हो जाए किसी भौतिकता से, किसी और चीज से। आप लोगों ने एक कहावत सुनी भी होगी, अगर स्त्री चाहे तो पूरा का पूरा कुटुंब बर्बाद कर देती है। सुना? सबने सुना? भौतिक परिप्रेक्ष्य से भी देखा ही होगा। आध्यात्मिकता को एक बार दूसरे नजर में रखिए, भौतिक परिप्रेक्ष्य से भी देखा ही होगा। स्त्री चाहे तो घर बना देती है, नहीं चाहे तो पूरा कुटुंब भी बर्बाद करके चलती है। देखा ना, आप ही का परिवार क्या, सबका परिवार तोड़ ताड़ के चल रही है ना। सुना है ना? हरे कृष्णा, सबने सुना है? वही लिखिए। तो स्थिति कैसी होती है? स्थिति ऐसी होती है स्थिति ऐसी होती है कि स्त्री अगर कृष्णा के प्रति आकर्षित ना हो तो वो सभी को बर्बाद कर देती है। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि पूरा समाज कृष्णा के प्रति आकर्षित हो जाए, पुरुष भी आकर्षित हो जाए, स्त्री भी आकर्षित हो जाए, सबको कृष्णा के प्रति आकर्षित। और इस परिप्रेक्ष्य में, इस स्थिति में सबको भक्ति करे, इस स्थिति में सबको शुद्धता के लिए कार्य करे, है ना। हमारा दायित्व यही होना चाहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होनी चाहिए। और स्त्री की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है। कोई स्त्री है तो उनके लिए ये दायित्व बनता है कि वो कृष्णा के प्रति आकर्षण और बढ़ाए। भौतिक इच्छाएं, अब भौतिक इच्छाओं के साथ शुद्धता नहीं आएगी। अगर किन्हीं को कोई संशय है, कोई डाउट है, 2 मिनट बाद लाइन खुल जाएगा। वैष्णव प्रणाम मंत्र के बाद जिसको जो स्थिति बतानी है आप बताइए, जहां पे भौतिक संसर्ग करने के बाद, भौतिक कार्य करने के बाद आनंद आता हो, आनंद आता हो, आनंद कभी नहीं आता, हमेशा कष्ट मिलता है। तो भौतिक कार्यकलाप कर क्यों रहे? देखते हैं कि क्लास एंड होती है ना तो फटाफट लोग भाग जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे, देखिए अगर कोई सोने जा रहा हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, परंतु अगर कोई नहीं सो रहा है, फटाफट भाग रहा है, उसका अर्थ क्या है? भागो भागो भागो, भक्ति हो गई, भक्ति हो गई, छुट्टी हो गई, क्लास टन 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 टन, भागो 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 भागो, है? यही स्थिति है ना। तो हमको तो कृष्णा से दूर जाने की इच्छा होती है, कृष्णा के निकट जाने की इच्छा थोड़ी ना होती है। इस स्थिति में हम भक्ति करेंगे। अब सोच के देखिए, अगर हृदय इस प्रकार का है, उत्साह है, देखिए अगर निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन करना है तो बिल्कुल जाइए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। परंतु मुझे मालूम है, बहुत डिवोटीज का मालूम है, पर्सनली भी जानते हैं, उनका कोई निर्धारित कर्तव्य नहीं, वो सोएंगे भी नहीं, अभी 11:30-12 बजे तक नहीं सोएंगे, परंतु छुट्टी होगी ना, टन 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 टन, वैष्णव प्रणाम मंत्र, अरे वैष्णव प्रणाम मंत्र बाद में कर लेंगे, है दामोदर अष्टकम करते रहेंगे ना, क्या है? समझिए समझिए, जीवन में इससे ज्यादा मूल्यवान कुछ नहीं मिलने वाला। अगर इसको छोड़ करके कहीं और भाग रहे तो आपको माया देवी बुला रही है, स्कूल की छुट्टी हो गई, अब चलो, हैं, आओ तुम्हें चांद पे ले जाए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे। खुशी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।
वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जीवन कृष्ण प्रपात की जय भगवत गीता की जय जय श्रीमद् भागवत की जय की जय हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा राम कृष्णा हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे 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 कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दामोदर अष्टकम है ना, सबको ही करने का प्रयास कीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं, गलती कर रहे हैं कोई बात नहीं, अनम्यूट कर सकते हैं। देखिए अगर एकदम ही गलत पढ़ रहा है, एकदम गलत, तब तो ठीक है, तब मत अनम्यूट कीजिए। परंतु अगर ट्यून भी कॉपी कर पा रहे हैं तो कृपया अनम्यूट करके आराम से पढ़ने का कोशिश कीजिए। देखिए क्या है, कृष्णा हमारी गलतियों से प्रसन्न और हमारे अच्छे रीड करने से प्रसन्न नहीं होंगे, कृष्णा हमारे प्रयास से प्रसन्न होंगे। ठीक है, आप प्रयास ही नहीं कर रहे, बताइए, आपके प्रयास से ही प्रसन्न हो जाएंगे, आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको अच्छे से रीड करने की भी आवश्यकता नहीं है, आप प्रयास तो कीजिए। बोले हम प्रयास भी नहीं करेंगे, तो फिर कृष्णा कैसे प्रसन्न, आपने क्या एफर्ट दिया है? जो लोगों की स्थिति इस प्रकार की नहीं है कि माइक अनम्यूट कर सके, वो मत कीजिए। बहुत लोगों के परिवार होंगे इस प्रकार से, अनम्यूट नहीं कर सकते, मत कीजिए। परंतु बाकी लोग अनम्यूट करके रीड करने का कोशिश किया कीजिए, और धीरे धीरे हो जाएगा शुद्ध। आज आज सुबह है ना, जो सुबह डिवोटीज रीड कर रहे थे, बहुत आराम से रीड कर रहे थे। आप उनसे पूछ लीजिए, 3 दिन पहले उनसे रीड नहीं हो रहा था, आप ही लोगों में से रेगुलरली ज्वाइन कर रहे, रीड कर रहे, कोशिश की, ठीक है। चलिए, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम सकुंडलं गोकुले विराजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् यशोदाभियोऽनुकलादवमानम् परामृष्ट्यमत्यन्ततोद्धृत्य गोप्या यशोदाभियोऽनुकलाधवमानं गोपाय रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं त्रिदन्तं पराम्भोजयुग्मेन शातङ्कनेत्रम् रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं करम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाङ्गकण्ठा स्थितिग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम् उश्वासकोत्रिरेखाङ्गकण्ठ चित्तग्रैवमोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् त्वदीयेषु जग्नेषु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतां प्रीति वन्दे
पुनः प्रेमतस्तं तथा भक्ति वन्दे परम देव मोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यवृणेऽहं वरेशादपीहा वरम परमदेव मोक्षं वरेण्यं वरेष्यादपि इदं देव पुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्या विरातां किमन्ये इदं देव पुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्या विरातां किमन्ये इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीले वृतं कुन्तले स्निग्धरक्तैश्च गोप्या व्रतं कुन्तलैस्तेकरक्तश्च गोप्य मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्तम् अलं लक्ष्यलाभे मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताक्षरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्ष्यलाभे ओ देव दामोदरानन्त विष्णु प्रसीदो प्रभो दुःख जालाब्धिमग्नम् नमो देव दामोदरानन्त विष्णु प्रसीदो प्रभुः जालाभिमग्नम् विपदृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु ग्रहणेश मामाज्ञम् एत्याक्षिदृशा ग्रहणेश मूर्देव यद्वत् त्वया मूर्छितो भक्तिभारो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहोऽस्ति दामोदरे तथा नमस्ते सुधामे सुराधितिधाम्ने पदीयोधरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमस्ते पुरस्थितामे प्रत्युदयात् वयस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमः विश्वं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् यशोदाभियोरुखलादावमानम् परां वृष्ट्यमात्यन्ततो धृत्य गोप्या हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, किन्हीं की कोई भी किसी भी प्रकार की कहीं से भी कोई भी जिज्ञासा हो, किसी को कुछ भी पूछना हो, कहीं से भी पूछना हो, जो भी जानना हो, हाँ? पूछिए पूछिए, संकोच ना कीजिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, पूछिए पूछिए। यस, पूछिए ना, किन्हीं को कुछ नहीं पूछना, कोई डाउट नहीं है, सबको को सब कुछ समझ आ गया। इस कौन अनम्यूटेड? शीला माता जी, हरे कृष्णा, कुछ पूछना? पूछिए पूछिए। हाँ मैं कुछ पूछना चाहती थी हाँ हाँ पूछिए। कि मैंने मतलब शुरू से अपनी दादी से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र सुना है अपनी दादी के मुख से। तो मतलब मैंने शुरू से वो सुना, तो मेरी माला करने में, मेरे नाम जाप करने में बस वो ही नाम मतलब आता है मेरे मन से। तो मैं वो जो हरे कृष्ण वाला मंत्र है वो मेरे मुंह से मतलब बार बार वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ही आता है। तो क्या वो ठीक है? वो ही मैं कर सकती हूँ आगे? वो ही कर सकती है माता जी। देखिए, एक बात बताइए, जी। हम लोग भक्ति करते हैं तो गुरु की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। देखिए, अगर आपकी माता जी आत्मसिद्ध है ना, वो पूर्ण रूप से भौतिकता से मुक्त है, उनमें कोई भी भौतिकता नहीं, तब उनकी बात का पालन किया जा सकता है। अगर उनमें भौतिकता है तो फिर हम उनकी बातों का पालन नहीं कर सकते। वैसे भी गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान आता है ना। कृष्णा भगवत गीता में साफ साफ बताते हैं ना, 4.34 में क्या बताते हैं भगवत, एक मिनट रुकिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, जी। आप समझिए। देखिए, हमको हम कुछ भी कर ले, हम कृष्णा की बात के विरुद्ध तो नहीं जा सकते ना, नहीं। नहीं जा सकते ना। हमको कितना भी अच्छा लगता हो, कितना भी बुरा लगता हो, मैं आपको शेयर करके दिखाता हूँ। अब देखिए, मैं आपको एक ही श्लोक दिखा रहा हूँ। अब आप बोल सकती हैं कि देखिए, हो सकता है दूसरा भी श्लोक हो। एक काम कर सकते हैं, आप पूरा भगवत गीता देख सकते हैं और कोई भी हाँ। श्लोक नहीं मिलेगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाकर के जानना है ना। किसी और के पास जाने करके जानने के लिए बोला ही नहीं गया। हिंदी में भी अगर यह श्लोक चाहिए तो मैं दिखा दूंगा, ठीक है। साफ साफ लिखा हुआ है, स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाकर के हमें जिज्ञासा करनी, वो हमें बता सकते हैं। तो हमें ज्ञान कहां से प्राप्त करना है? स्पिरिचुअल मास्टर से। अब क्या आपकी माता जी स्पिरिचुअल मास्टर मतलब उनमें भौतिकता शून्य। अगर आप उनकी भौतिकता देख रही हैं, देखिए एक्चुअली में आपने जो प्रश्न पूछा ना, उससे एक बहुत बड़ा समस्या का आंसर होता है। अगर सपोज कीजिए, भक्तों का बड़ा दर्द, दिल का बड़ा दर्द होता है, दिल में बड़ा दर्द रहता है कि हम प्रचार करते हैं ना, हमारे घर वाले तो सुनते ही नहीं है। हम अगर भगवान के बारे में बोलते हैं ना, हमारे घर वाले नहीं सुनते, बाकी लोग सुन लेते हैं, पड़ोसी को बोलते सुन लेता है, दोस्त को बोलते सुन लेता है, कोई और तो सुन लेता है, हमारा घर वाला नहीं सुनता, है ना। ऐसा देखा है सबने? जी। एक्चुअली में मालूम है ये किस लिए होता है? क्योंकि आपकी भौतिकता उनने देखी हुई है, आप में भौतिक मलिनता उनने देखी हुई है। और जो भी आपको भौतिक रूप से दिखता होगा वो भक्ति कैसे करेगा? आपकी कहने पे, आपके कहने पे भक्ति नहीं कर सकता। जिसमें भौतिकता शून्य होगी वो भक्ति करेगा। अब अगर आपने पिछले 5 साल पहले भी कोई भौतिक कार्य किया हुआ है तो वो तो देखते हैं, तो बोलेंगे 5 साल पहले तो इसने ये किया हुआ था, आज मेरे को ये बता रही है। इसलिए लोग आपकी बात नहीं सुनते, है ना। घर वाले जो अपने बहुत क्लोज होते हैं वो आपकी बात नहीं सुनते। फिर भी हम लोगों को प्रयास करना है। आप हम्बल होकर के ये बात बोलिए, हाँ ठीक है, हमसे गलती होती थी, परंतु अब कोशिश कर रहे हैं कि नहीं। आप समझिए, हम गुरु के आदेश अनुसार कार्य कर सकते हैं और गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य कर सकते हैं। भक्ति करने का और तीसरा कोई तरीका नहीं होता है। भक्ति रसामृत सिंधु में एकदम साफ साफ लिखा हुआ है। भक्ति रसामृत सिंधु बहुत ही हाई लेवल भक्ति के लिए पुस्तक है, इसे साफ साफ लिखा हुआ है। हम गुरु की आज्ञा पे ही भक्ति कर सकते हैं। आप समझिए, अगर हरे कृष्णा महामंत्र भी आपको मिल गया तो आप बस हरे कृष्णा महामंत्र जप लीजिएगा तो आपका लाभ नहीं होगा।
गुरु ने बोला है कि हरे कृष्णा महामंत्र जपना, उसलिए हरे कृष्णा महामंत्र जपना। अगर ये कर रहे हैं तब लाभ। मेरे हरे कृष्णा महामंत्र जपने से मेरे को लाभ हो रहा है, इसलिए इसलिए आप जपिएगा तो कोई लाभ नहीं है। एक काम करते हैं, आज हम बैठ करके 100 राउंड चैंट कर लेते हैं तो हमको लाभ हो जाएगा। उससे आपको लाभ नहीं होगा। अगर आपके नाम जप करने से गुरु प्रसन्न हो रहे हैं, आप गुरु की प्रसन्नता के लिए नाम जप करें तो लाभ। आप समझिए, आप कितना भी कार्य कर लीजिएगा, आपका शरीर तो भौतिक ही रहेगा ना। जब तक आध्यात्मिक नहीं बन जाए तब तक तो भौतिक ही रहेगा ना। आप भौतिक शरीर से आध्यात्मिक कार्य कर भी कैसे सकते हैं, पहले ये बताइए। आप अपने भौतिक शरीर से, जीव भौतिक है ना अभी, आंखें भौतिक है ना, बुद्धि भौतिक है ना, आध्यात्मिक कार्य कैसे कीजिए? इस भौतिक यंत्र से आध्यात्मिक कार्य कैसे कीजिए? जब तक गुरु की प्रसन्न, गुरु आध्यात्मिक है, गुरु आध्यात्मिक है, उसलिए हम भक्ति कर पाते हैं। गुरु हमें बोल दे तो हम भक्ति करेंगे तो भक्ति होगी। अगर हम अपने प्रयास से भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, वो ड्रामा होगा। समझिए, ठीक है, मुश्किल लगता है। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सुबह 5 से 7 आ सकती हैं, इस दिव्यांग श्रील प्रभुपाद की चैंटिंग होती है। नहीं आ सकती है, 7 बजे आरती होती है, 7 से 7:15 होनी चाहिए, आजकल 7:20 तक चलती है। ठीक है, 7:20 के बाद चैंटिंग होती है, उसमें आ जाइए, साथ में चैंट कर सकते हैं। अगर साथ में चैंट नहीं करना है तो मे भी 7:40 तक, 7:50 तक आइए, उसके बाद वीडियो ऑन हो जाता है, सब पे चैंट करते हैं। कोशिश करूंगी। देखिए, आप समझिए, अगर हम खुद अपने प्रयास से भक्ति करेंगे तो भक्ति नहीं होगी। हाँ, सही है ना। हमारा हृदय पवित्र वही बना सकता है जिसके हृदय में पवित्रता हो। हमारे हृदय में कृष्णा वही दे सकता है जिसके हृदय में कृष्णा हो। है ना। जिनका लक्ष्य कृष्णा हो वही हमें कृष्णा तक पहुंचा सकता है, बाकी कोई कृष्णा तक नहीं। बहुत ही हार्श ट्रुथ है। हमारे घर वाले हमेशा हमारा हित चाहते हैं, हमारे परिवार वाले हमेशा हित चाहते हैं, पर हित वाला कार्य करते नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है। उनको खुद नहीं मालूम है क्या हित है, वो अपना हित नहीं जानते, तो आपका हित कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। अगर आप अपना हित जाने तो अगर आप दूसरे का हित जाने तब तो आप उसका भला कर सकते हैं। परंतु हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग सोचते हैं कि ये कर लोगे तो तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, पर वो करने से अच्छा होता है? 6 महीना, 1 साल बाद, 2 साल बाद पूछते हैं, नहीं इससे कोई लाभ तो हुआ नहीं, परंतु पिताजी ने तो बोला था कि ये कर लोगे तो अच्छा हो जाएगा। पिताजी वैसे गलत नहीं बोलेंगे, जो बोलेंगे ठीक है। हम लोग ये सोच करके आगे बढ़ जाते हैं, परंतु सच में कुछ करने से लाभ नहीं होता। इनफैक्ट, सॉरी, ये सेल्फ रियलाइजेशन थोड़ा सा हार्श ट्रुथ है, थोड़ा सा कड़वा लगेगा, कड़वा लगेगा। जीवन में आपको जिसने भी एडवाइस दिया, भक्त को हटा दीजिए, भक्त को एक बार हटा दीजिए, आध्यात्मिक। जीवन में आपको जिसने भी जो भी एडवाइस दिया, आपको परम लक्ष्य से दूर ही किया। जो हृदय में प्रेम जागृत होना है उससे दूर ही किया है। जिसने भी, किसी ने भी एडवाइस दिया, कोई भी आपको प्रेम से दूर किया है, अब देख लीजिए। सुनने में बड़ा बुरा लग रहा, सबने दूर किया, सबने दूर, सबने। सब कोई चाहते हैं प्रेम, परंतु प्रेम से ही दूर कर देते हैं। बताइए, चाहे आपके कितने ही बड़े हितैषी, सबने दूर किया। अगर उनने दूर नहीं किया तो उसका बस एक कारण है, या तो वो भगवत भक्त है या उनने भगवत भक्त से सुना उसलिए प्रेम, उसलिए आपको दूर नहीं, बस। और कोई तीसरा कारण नहीं। या तो भगवत भक्त डायरेक्टली है तो आपको दूर नहीं कर सकते, आपको तो और कृष्णा के निकट ले जाए। या भगवत भक्त से सुना है, किसी ने बोल दिया, वो भगवत भक्त था, कोई आपको बोल दिया, आपको बड़ा कड़वा बात है, परंतु सच है, क्या करें। सही। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है?
यस गुरुजी, रोज दामोदर अष्टकम रीड करने से प्रयास में पहले जो वर्ड्स डिफिकल्ट लग रहे थे प्रोनाउंस करने वाले, अब वो फेमिलियर होने लग गए हैं, एंड ऑल्सो बिकॉज यू एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन अभी अब समझ में आ रहा है। मेरा प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है, ठीक है, फिर भी कोई नहीं। सच में मेरा प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं, आप लोग तो जानते हैं मैं क्या। Will keep on trying to follow your money. Thank you very much. Okay, ठीक, हरे कृष्ण। Yes. Okay. ज्ञानेश्वरी माता जी, हम एक एक लाइन नहीं रीड कर सकते, एक एक लाइन रीड करने से शुद्धता नहीं आएगी, है ना? कभी कभी साफ साफ रीड नहीं कर पाएंगे, हमेशा गड़बड़ रीड, एक एक लाइन रीड करने से नहीं आ पाएगा, ठीक है? ओके, यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, कहीं से भी कुछ भी पूछिए पूछिए, जल्दी पूछिए, लेट ना किया कीजिए। डर नहीं लगता? समय हो जाएगा तो पूछने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, पूछ लीजिए पूछ लीजिए, नहीं पूछना? यस प्रभु जी, आपको सुन के फिर रीड करने से रीड कर पाते हैं, ठीक है। मेरे में अभी मेरा प्रोनाउंसिएशन उतना अच्छा नहीं है एक्चुअली। मैं ये प्रोनाउंसिएशन जो बोलते हैं ना, वो प्रोनाउंसिएशन होता है। मुझे किसी अंग्रेज ने, अंग्रेज मतलब जिसको अच्छे से अंग्रेजी आती, मजाक कर रहा हूँ, अंग्रेज नहीं कोई ऐसे ही, किसी टीचर ने बताया, तो प्रोनाउंसिएशन होता, प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, और वो मेरी ठीक नहीं है। ओके, यस, किसी और की कोई जिज्ञासा? लोग जब बोलते हैं ना मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, तो वो अपने में ही जोक होता है, वो प्रोनाउंसिएशन होता ही नहीं। चलिए, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? कुछ नहीं है, किसी को कुछ नहीं पूछना, पक्का? एक काम करते हैं, फिर लाइव को रोक देते हैं, रोक दे। हाँ, चलिए, लाइव को रोक दिया।